आज की क्लास के अंदर बेटा हम लोग पास्ट टेंस के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर क्या रूल अप्लाई होते हैं और किन कंडीशंस पे ये माना जाता है कि सेंटेंसेस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में काउंट किए जाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सबसे पहली कंडीशन होती है बेटा कोई भी ऐसा एक्शन, एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट और द टाइम ऑफ, इसमें कंडीशन है, और द टाइम ऑफ एक्शन may or may not be indicated। अब सर ये कंडीशन हमने याद करें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी पढ़ी थी बेटा। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें किसी भी काम को हमने पास्ट में शुरू किया, वो प्रेजेंट में भी चल रहा था और आने वाले कितने टाइम तक चलेगा हमें नहीं पता। जैसे मैंने इसका एग्जांपल तुम्हें दिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कि तुमने क्लास पिछले 10 मिनट पहले से लेनी शुरू करी, अभी भी क्लास ले रहे हो और आगे कुछ देर तक और क्लास लेते रहोगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। अब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कुछ सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है पास्ट प्रेजेंट के कंपैरिजन में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर बेटा वो बोलता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हैपेंड हुआ था, यानी वो चीज पास्ट के अंदर हो चुकी थी या फिर जिस टाइम पे वो हुई थी, हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताया जा भी सकता है और नहीं भी बताया जा सकता। दोनों ही कंडीशन है कि हमें यहाँ पे टाइम पीरियड जो कि पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ था उसका टाइम पीरियड मेंशन है या फिर नहीं है। जैसे सपोज मैंने इसका एग्जांपल दिया, वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग। हम सारे के सारे टीवी देख रहे थे पूरी शाम। अब यहाँ पे टाइम पीरियड शाम में तो मेंशन नहीं करा ना कि कितने बजे से कितने बजे तक देखा, उसने बोला कि हमने इवनिंग के टाइम पीरियड पे टीवी देखा था और हम सारे ही टीवी देख रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पे हमने बेटा वो उस एक्शन के बारे में बताया जो कि पास्ट में किया गया था और ये पास्ट में ही खत्म हो गया था, जिसकी वजह से इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर काउंट करेंगे। इसकी दूसरी कंडीशन आती है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इट इज यूज्ड विद ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, इनमें हम पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे कि ऑलवेज वर्ड हो गया, कॉन्टिन्यूअली वर्ड हो गया, एक्सेट्रा। फॉर persistence, for persistence habits और the past। ऐसी कोई भी कंडीशन बेटा जिसके अंदर हम अपनी पुरानी हैबिट्स की बात करते हैं और ये ऐसी हैबिट्स थी जो कि पास्ट तक ही सीमित थी। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैबिट्स के बारे में भी पढ़ा था कि हमारी कोई भी हैबिट जिसमें हम ऑलवेज कॉन्टिन्यूअसली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हैबिट्स के बारे में, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताती हैं। सेम कंडीशन पास्ट के अंदर है। पास्ट के अंदर भी बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी अगर हम ऑलवेज या कॉन्टिन्यूअली वर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी हैबिट के बारे में बता रहे हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो हैबिट हमारी पास्ट की थी, उस हैबिट का हमारे प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी वो आदत हमारी पास्ट की थी और अब वो आदत हमारी छूट चुकी है और फ्यूचर में भी उम्मीद है कि हमें ऐसी कोई आदत नहीं पड़ेगी। वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला, ही वॉज always disturbing the class। वो हमेशा क्या करता था, क्लास को डिस्टर्ब करता रहता था। अब यहाँ पे was लगा तो was का मतलब ये उसकी आदत थी कि ये क्लास को डिस्टर्ब करता था, लेकिन ये आदत पास्ट की थी, अब नहीं है। तो ऐसी हैबिट्स जो कि आपकी पास्ट की थी, जिसका आपके प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपका क्या कहलाता है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट किया जाता है।
इसकी तीसरी कंडीशन आती है बेटा, वो बोलता है द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज ऑल्सो यूज्ड, हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा फॉर एन एक्शन, कुछ ऐसे एक्शंस के लिए दैट वाज, जो कि हमारे लिए क्या माने गए हैं, दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये वो एक्शंस हैं बेटा जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किए जाते थे और एट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। यानी यहाँ पे कंडीशन थी कि कोई भी एक्शन हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तब कहलाएगा जब हम किसी भी एक्शन को, जो एक्शन हम लोगों ने पास्ट में किया था और वो पास्ट में हम काम करके खत्म कर चुके थे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, यानी वो एक लंबे समय तक चलता चला गया था लेकिन पास्ट में चला था, उसका कोई कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट से, लेकिन ये काम पास्ट में चला लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन तक चला, जिसकी वजह से इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर काउंट किया गया। जैसे सपोज मैंने इसका एग्जांपल दिया, while Rohan was filling the hole, his dog was digging the another one। जी ये उस टाइम पीरियड की बात है जब रोहन जो था वो एक तरफ गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा था, जबकि सेम टाइम पीरियड पे उसका जो डॉग था वो क्या कर रहा था, दूसरी जगह पे सेम वही काम, एक जगह वो गड्ढा भर रहा था, दूसरी जगह उसका डॉग जो था वो गड्ढा खोदने का काम कर रहा था। तो ऐसे एक्शन जिसके अंदर किसी काम के बारे में बताया जा रहा है जो कि आपने पास्ट में किया या उसके साथ साथ कोई दूसरा काम होता चला गया, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर काउंट किया जाता है। ये तीन कंडीशन थी बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब इसके रूल्स की बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रूल्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं। सबसे पहले बेटा एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस पे रूल क्या एप्लीकेबल होता है, इसमें कंडीशन है अगर सब्जेक्ट आपका बेटा सिंगुलर है तो उसके साथ हम वॉज लगाते हैं। ये सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। एफर्मेटिव सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करते हैं बेटा तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं। वॉज के बाद हम इसके अंदर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में होता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है और कॉन्टिन्यूएशन में है तो आईएनजी। याद हो तो मैंने आपको बताया था जब हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम सबके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग सेंटेंसर। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, शी वॉज डांसिंग इन द रूम। अब सर अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसका एक एग्जांपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी दिया था, शी इज डांसिंग इन द रूम। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, शी वॉज डांसिंग इन द रूम। जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में शी इज लगाया तो इट मीन्स कि वो कमरे में नाच रही है, जबकि मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब उसके अंदर शी वॉज लगाया तो शी वॉज का मतलब था कि वो कमरे में नाच रही थी। सिर्फ डिफरेंस जो आएगा बेटा वो रूल्स का आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन सेम रहेंगी आपकी, बस प्रोवाइडेड एक कंडीशन जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगी वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली होगी। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस वर्ब के साथ आईएनजी लगा के सेंटेंस कंप्लीट करा था, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वॉज के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा के सेंटेंस कंप्लीट करा है। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में शी बेटा सिंगुलर थी तो उसके साथ वॉज लगा,
डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी लग के डांसिंग बन गया। इन द रूम आपका क्या था, रिमेनिंग सेंटेंस। या सपोज मैंने एक और एग्जांपल दिया, ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, कि वो गार्डन में खेल रहा था। ही सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, वॉज लगा साथ में, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी लगा, प्लेइंग बना। इन द गार्डन आपका क्या रहा बेटा, रिमेनिंग सेंटेंस। यही दूसरी कंडीशन है बेटा जब सब्जेक्ट हमारा प्रूलर होता है। जब सब्जेक्ट प्रूलर होता है बेटा तो प्रूलर के साथ हम वॉज लगाते हैं, सॉरी, प्रूलर के साथ वर लगता है बेटा सब्जेक्ट में, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस आईएनजी, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे सपोज एग्जांपल दूं बेटा, प्रूलर की बात करें तो प्रूलर में हम वी और दे का इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज मैंने बोला दे वर गोइंग, या दे वर मेकिंग अ नॉइस, वो सारे के सारे शोर मचा रहे थे। अब यहाँ पे थे क्यों हुआ, क्योंकि हमने वॉज जो था बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, जबकि सब्जेक्ट प्रूलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। अब दे प्रूलर सेंस में था, उसके साथ वर लगा, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी बेटा, आईएनजी बन के मेकिंग बन गया, अ नॉइस क्या था आपका, रिमेनिंग सेंटेंस। ऐसे ही सपोज मैंने वी से सेंटेंस बनाया, वी वर प्लानिंग टू गो आउट, कि हम लोगों ने प्लान करा था कि हम लोग बाहर जाएंगे। अब वी रूलर सेंस में था, वर लगा बेटा साथ में, आई प्लानिंग का प्लान वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी बना, प्लानिंग बना, टू गो आउट ये आपका क्या था, रिमेनिंग सेंटेंस। ये आपका बेटा एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली रूल एप्लीकेबल हुआ था। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जिसके अंदर हम रूल्स की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को लेके। नेगेटिव सेंटेंसेस पे रूल्स किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें बेटा तो इसमें भी कंडीशन सेम वही है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा हम वॉज लगाते हैं, और वॉज के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटेंसेस का नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं। तो नेगेटिव के अंदर हम वॉज के बाद नॉट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है बेटा, प्लस आईएनजी, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे मैंने बोला शी वॉज डांसिंग इन द रूम, मुझे इसका नेगेटिव करना था, तो शी सब्जेक्ट था बेटा, सिंगुलर था, पहले आया वॉज, अब क्योंकि नेगेटिव है तो वॉज के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, शी वॉज नॉट डांसिंग इन द रूम, ये इसका क्या था, नेगेटिव था। ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है बेटा तो ही वॉज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, कि वो गार्डन में खेल नहीं रहा था। ये आपकी कंडीशन थी बेटा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। यही अगर आपका सब्जेक्ट बेटा प्रूलर है तो प्रूलर सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं, और नेगेटिव होने की वजह से वर के बाद नॉट लगता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे दे वर मेकिंग अ नॉइज, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना था बेटा तो सेंटेंस क्या फॉर्म होगा, दे सब्जेक्ट प्रूलर है, साथ में वर लगा, नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, मेकिंग का मेकिंग ही रहेगा, दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइस आपका क्या हो गया, रिमेनिंग सेंटेंस। ऐसे ही मैंने इसका एक और एग्जांपल लिया था, वी वर प्लानिंग टू गो आउट, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है बेटा तो इसका नेगेटिव क्या होगा, वी वर नॉट
प्लानिंग टू गो आउट। ये इसका बेटा क्या था, नेगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली रूल्स था सिंगुलर और प्लूरल का। अब बात करते हैं बेटा इंटेरोगेटिव फॉर्म की। इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया था जहां पे हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। क्वेश्चन पुटअप करते वक्त हम किन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पुटअप करते वक्त बेटा पहले हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, यानी वॉज और वर, ये हम लोग क्या करेंगे पहले यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग सेंटेंसेस। जैसे सपोज मैंने बोला शी वॉज डांसिंग इन द रूम, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना था, और इंटेरोगेटिव में बेटा सबसे आखिर में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब शी वॉज डांसिंग इन द रूम, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना था तो हम क्या करेंगे, पहले वॉज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट शी लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, तो शी सिंगुलर था, उसके आगे हमने वॉज लगाया। वॉज शी डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी बेटा, डांस का डांसिंग हो जाएगा आईएनजी लग के, इन द रूम आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना, वॉज शी डांसिंग इन द रूम। ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है तो ही सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वॉज पहले आएगा, सब्जेक्ट का ही बाद में आएगा। वॉज ही, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही रहती है, आईएनजी लग के प्लेइंग बन जाएगा। इन द गार्डन, was he playing in the garden, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये तो था जब सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है बेटा तो हम उस केस में वर पहले लगाते हैं। जैसे दे वर मेकिंग अ नॉइज, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है तो मैं क्या पुटअप करूंगी, वर दे, सब्जेक्ट बाद में आ गया, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी लग के मेकिंग हो गया, अ नॉइस, वर दे मेकिंग अ नॉइस, कि क्या वो लोग नॉइस क्रिएट कर रहे थे। वी वर प्लानिंग टू गो आउट, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है तो वर वी प्लानिंग टू गो आउट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपका बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बेसिस पे रूल अप्लाइड था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से एफर्मेटिव में कैसे, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जिसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर क्या रूल अप्लाई किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें बेटा तो सबसे पहली कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होती है, कोई भी ऐसा एक्शन दैट was completed before a definite time or before another action that took place in the past। अब सर इसका मतलब क्या था, वो बोलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे सभी एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि टाइम से पहले ही क्या हो गए, खत्म हो गए। यानी हमने पास्ट में कोई काम शुरू किया था और हमें एस्टिमेटेड था कि वो काम इतने समय में खत्म होगा, लेकिन वो काम अपने जो हमने टाइम डिसाइड किया था उससे पहले ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस केस के अंदर बेटा वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में काउंट किया जाता है। या इसकी एक और कंडीशन होती है कि हमारा पहला काम खत्म नहीं हुआ लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या करा, पास्ट में ही कोई दूसरा काम शुरू कर दिया था। तो ये दोनों ही इवेंट पास्ट में हुए थे, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं था। काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, या फिर काम पास्ट में शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमने कोई दूसरा काम पास्ट में शुरू कर दिया था। ये दोनों ही कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताती है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा मनीष रीच्ड हियर आफ्टर यू हैड गॉन, मनीष यहाँ तब पहुंचा जब तुम चले गए। अब यहाँ पे कंडीशन देखना,
एक काम हुआ और दूसरा उसके साथ साथ कंप्लीट, यानी पहले काम जैसे ही मनीष यहाँ पहुंचा, उसके पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले तुम वहां से चले गए, यानी दोनों के कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वो बोलता है कोई भी ऐसा काम या तो जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो अपने टाइम से पहले पहले। अब यहाँ पे वो क्या था, मनीष पहुंचा था उससे पहले ही वो निकल गया था, तो डेफिनेट टाइम पीरियड से पहले वो एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका, जिसकी वजह से इसे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर काउंट किया जाता है। दूसरी कंडीशन आती है बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस की, टू इंडिकेट desire in the past that have not been fulfilled। आपकी कोई भी ऐसी इच्छा बेटा जो कि पास्ट की थी और आज तक पूरी नहीं हुई, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में काउंट किया जाएगा। जैसे बहुत से लोग हैं कहते हैं बचपन से ही कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं पढ़ाई का बर्डन आता जाता है, एहसास हो जाता है कि भैया डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो बनना चाहते हैं लेकिन सम अदर रीजंस, फैमिली इश्यूज या किसी भी इश्यूज की वजह से वो नहीं बन पाते। तो वो बोलता है ऐसे हमारी पास्ट की डिजायर्स, इच्छाएं हमारी पास्ट की जो कि आज तक फुलफिल नहीं हुई हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाती हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में काउंट की जाती है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, इफ यू हैड क्वेश्चनड हिम अर्लियर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड। अब इसका मतलब क्या था कि अगर तुमने उससे पहले ढंग से चीजों के बारे में पूछ लिया होता तो शायद आज सिचुएशंस क्या होती, इम्प्रूव्ड होती। तो यानी कहीं ना कहीं आज लाइफ में सिचुएशंस कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट रही होंगी, जिसकी वजह से उस पर्सन ने कहा कि अगर तुमने इन सभी चीजों के बारे में पहले जानकारी हासिल कर ली होती या क्वेश्चन रेस कर लिया होता तो शायद आज तुम्हारी लाइफ के अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हमारी ऐसी इच्छाएं, डिजायर्स जो कि पास्ट की आज तक फुलफिल नहीं हुई, वो हमारी किस में काउंट करी जाती हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में काउंट की जाती हैं। तीसरा आता है बेटा इट इंडिकेट दोस कंडीशंस, इसमें हम उन कंडीशंस की बात करते हैं ऑफ द पास्ट, वो सारी कंडीशंस हमारी पास्ट की, दैट वर इम्पॉसिबल टू फुलफिल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा, पास्ट की वो सारी कंडीशंस जिनको फुलफिल ही करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। यानी ऐसी कंडीशंस के लिए आपके लिए लाइफ के अंदर उन चीजों को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल माना गया, जिसकी वजह से आप चाहकर भी उन चीजों को क्या नहीं कर सकते, अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों को फुलफिल नहीं कर सकते। ये आपकी लाइफ की कंडीशंस बेटा किसी भी तरीके की हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारी इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती हैं बेटा, वो आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में काउंट की जाती है। इसमें सबसे पहले बेटा एफर्मेटिव सेंटेंसेस, रूल्स की बात करें तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल क्या एप्लीकेबल होता है बेटा, अगर हमारा सब्जेक्ट, अब सर एक चीज याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों पे ही बेटा एक ही कंडीशन अप्लाई होगी। सिंगुलर भी और प्लूरल भी, दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी कंडीशन है बेटा एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, प्लस आपका आखिर में रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, शी हैड गॉन फॉर द पार्टी, कि वो पार्टी के लिए जा चुकी थी। अब शी सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, हैड लगाया, गो वेंट गॉन, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी बेटा, फॉर द पार्टी आपका क्या था, रिमेनिंग सेंटेंस। तो ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल था।
अगर सपोज मैंने आपका एक और सेंटेंस बोला, ही भी सब्जेक्ट था बेटा, ही के साथ हमने हैड लगाया, ही हैड कुक्ड द फूड, उसने खाना बना लिया था। अब ही सब्जेक्ट था, सिंगुलर था बेटा, उसके साथ हैड लगाया, कुक्ड द, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ईडी बना के कुक्ड बन गया, द फूड आपका क्या आ गया बेटा, रिमेनिंग सेंटेंस। ये आपका क्या था बेटा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली रूल था। यही अगर बेटा सब्जेक्ट रूलर है, दे है, तो दे के साथ भी हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैंने बोला दे हैड गॉन फॉर द पिकनिक, कि वो सारे के सारे पिकनिक के लिए चले गए थे। तो ये भी आपका क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉर्मल रूल्स की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है। दूसरा आता है बेटा इसके अंदर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो रूल किस तरीके से अप्लाई है, सेम। सबसे पहले इसमें भी सेम कंडीशन है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो बेटा या फिर प्लूरल हो, दोनों पे एक ही रूल अप्लाई होगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों के साथ हम क्या करते हैं बेटा, हैड लगाते हैं, और सिंस नेगेटिव है तो हैड के बाद क्या लगता है, नॉट लगाया जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे शी हैड गॉन फॉर द पार्टी, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है तो मैं क्या बनाऊंगी, शी सब्जेक्ट था, हैड लगा, सिंगुलर था, शी हैड नॉट गॉन फॉर द पार्टी, ये इसका नेगेटिव था। ही हैड कुक द फूड, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड नॉट कुक्ड द फूड। दे हैड गॉन फॉर द पिकनिक, अगर इसका नेगेटिव करना है तो दे हैड नॉट गॉन फॉर द पिकनिक। ये आपका रूल था बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं इसमें इंटेरोगेटिव, जब हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं बेटा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे क्या रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले जब हम किसी से इंटेरोगेट करते हैं तो क्वेश्चन पहले पुटअप करते हैं, तो क्वेश्चन पहले पुटअप करने का मतलब है सबसे पहले हम बेटा हैड लगाते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही यहाँ पे यूज किया जाता है हैड के बाद, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लस रिमेनिंग सेंटेंसेस। जैसे और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं इंटेरोगेटिव में तो आखिर में फुल स्टॉप नहीं लगता, क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे शी हैड गॉन फॉर द पार्टी, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है तो हैड पहले लगेगा बेटा, शी बाद में आएगा, गॉन फॉर द पार्टी, हैड शी गॉन फॉर द पार्टी, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ही हैड कुक द फूड, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है तो हैड ही कुक्ड द फूड, आखिर में क्वेश्चन मार्क। दे हैड गॉन फॉर द पिकनिक, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है तो हैड पहले आएगा, दे सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, गॉन फॉर द पिकनिक, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपका बेटा रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बिहाफ पर। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर क्या कंडीशंस और क्या रूल्स अप्लाइड हैं बेटा। सबसे पहली कंडीशन की बात करें तो बताता है ऐसे सभी एक्शंस एंड एक्शंस which begin in the past and continued
continued up to a certain point of time in the past। पहली कंडीशन बेटा वो सभी एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक कॉन्टिन्यूएशन में चलते चले गए। कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलता चला गया, वो आपके लिए क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंटर किया जाता है। जैसे सपोज मैंने कहा व्हेन वी मेट हर, when we met her in Lucknow, she had been studying there for 3 years। जब हम उससे लखनऊ में मिले तो वो पिछले 3 साल से वहां पे ऑलरेडी क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। अब यहाँ पे देखो कोई ऐसा काम जो कि हमने पास्ट में किया, कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही एक लंबे समय तक चलता चला गया, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, क्योंकि जब हम उससे मिले तो वो ऑलरेडी पिछले 3 साल से वहां पे पढ़ाई कर रही थी। तो उसका पढ़ना वहां पे कॉन्टिन्यूएशन में पिछले 3 साल से चल रहा था ना जब वो उससे मिले थे। तो वो आपका क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट किया जाता है। ये पहली कंडीशन थी बेटा। इसके अंदर एक ही कंडीशन आती है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, जिसके अंदर हम किसी भी काम के बारे में बात करते हैं और जो कि कॉन्टिन्यूएशन में चलता चला जाता है। इसमें सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें बेटा, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस पे रूल किस तरीके से अप्लाई होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बेटा हैड आता है, हैड के बाद हम बीन लगाते हैं, बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है प्लस आईएनजी प्लस फॉर और सिंस। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए, इसलिए हम फॉर और सिंस लगाते हैं बेटा। और आखिर में आपका रिमेनिंग सेंटेंसेस। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं करा, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने वैसे मेंशन नहीं करा बट अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं बेटा? हैड के साथ बीन लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, आईएनजी आता है, फॉर और सिंस प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट था शी, सिंगुलर था, के साथ हैड लगा, हैड के बाद हमने क्या लगाया बेटा? बीन लगाया। शी हैड बीन, अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी लगाया तो प्लेइंग बन गया। शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा और मॉर्निंग आपका रिमेनिंग सेंटेंस, यानी इसका मतलब था कि वो सुबह से ही कॉन्टिन्यूएशन में खेलती चली जा रही थी, पास्ट का इवेंट था। ऐसे ही मैंने बोला ही हैड बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 4 आवर्स, कि वो पिछले 4 घंटे से कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ता ही चला जा रहा था। ये तो सिंगुलर में था। अगर प्लूरल का सेंटेंस बनाना हो बेटा तो हैड लगता है, सॉरी दे लगता है, दे के साथ हैड बीन लगाओगे। दे हैड बीन डांसिंग इन द वेडिंग, कि वो सारे के सारे उस शादी में नाच रहे थे। दे हैड लगा, बीन लगा, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी बन के डांसिंग हो गया। इन द वेडिंग आपका क्या था बेटा? रिमेनिंग सेंटेंस। ये आपका एफर्मेटिव का रूल था बेटा। अब इसमें नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें बेटा तो कंडीशन सेम है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड लगेगा। नेगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद बीन लगाओगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस आईएनजी बनेगा
प्लस फॉर और सिंस टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है बेटा तो शी हैड नॉट आ जाएगा नेगेटिव के लिए, फिर बीन लगेगा, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग बन गया, सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 4 आवर्स, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है तो ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 4 आवर्स। यही दे हैड बीन डांसिंग इन द वेडिंग, अगर इसका मुझे नेगेटिव करना है बेटा तो दे हैड नॉट बीन डांसिंग इन द वेडिंग। ये आपका क्या था बेटा, नेगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली रूल था। अब आखिर बात करते हैं इसका बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली क्या रूल बनेगा। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो हैड पहले आएगा बेटा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आप बीन लगाएंगे, बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, टाइम ड्यूरेशन के लिए हम फॉर और सिंस लगाएंगे बेटा, और आखिर में हम क्या लगाएंगे, रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन पुट अप करना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क, अब जैसे मुझे क्वेश्चन पुट अप करना है शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुट अप करना है तो हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट शी बाद में आएगा, हैड शी के बाद क्या आएगा, बीन लगाएंगे, फिर प्लेइंग वर्ब आएगा, प्लेइंग प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लेइंग बना, हैड शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 4 आवर्स, मुझे अगर इसका क्वेश्चन पुट अप करना है तो हैड ही बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 4 आवर्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। दे हैड बीन डांसिंग इन द वेडिंग, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुट अप करना है बेटा तो हैड दे बीन डांसिंग इन द वेडिंग, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या था बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली रूल एप्लीकेबल किया गया, जिसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंसेस हो गए, नेगेटिव आपका उसका उल्टा हो गया, और इंटेरोगेटिव के अंदर हमने क्या करा, क्वेश्चन पुट अप करा। ये आपके बेटा सारे पास्ट टेंस के अकॉर्डिंगली रूल्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पास्ट सिंपल पास्ट पढ़ा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, फिर पास्ट परफेक्ट, और सबसे आखिर में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।